रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक के न बैठ हे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एलयू बीबीए के बारे में। सब कुछ जानकारी जो अब तक यूट्यूब पे जो चीजें अवेलेबल नहीं है, वो भी चीजें आज हम बताने वाले हैं। हो सकता है चीजें आप पहली बार सुन रहे हो, पहली बार इतनी डिटेल में कोई वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल रही हो, क्योंकि ये आपका प्लेटफॉर्म है और ये कुछ ऐसा करता है कि लोगों को सोचने में मजबूर कर देता है कि चीजें ये ऐसी भी हो सकती हैं। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखना, आपको बिल्कुल मजा आने वाला है। इसके बाद आप सोच लोगे कि मुझे एलयू बीबीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सब जानकारी मिलेगी एक वीडियो में, ध्यान से वीडियो को देखते रहना। पहली बार अगर इस प्लेटफॉर्म पे आए हो, टारगेट गुरुकुल पे पहली बार सुन रहे हो हमें, तो इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय की सब पूरी तैयारी, पूरी जानकारी और पूरी इंफॉर्मेशन और आपको ऑथेंटिक जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। तो प्लीज अगर आप पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड वीडियो पे पसंद आए लास्ट में तो लाइक कर देना। ठीक है, चलो लखनऊ विश्वविद्यालय बीबीए के बारे में बात करें। सबसे पहले हमारे मन में डाउट होता है सर कि यहाँ बीबीए करने के लिए क्या क्या मुझे पढ़ना पड़ेगा। पहले हम सिलेबस बात कर ले, सिलेबस पे। ठीक है, चलो सिलेबस पहले हम देख लेते हैं। तो सिलेबस देखने के लिए सर यहाँ पे देखो, सिलेबस में केवल ये 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये केवल 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि सिलेबस में आपको पढ़ने होते हैं। इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। पहला हमारा जीके होता है, ठीक है। दूसरा हमारा इंग्लिश होती है, जो कि बिल्कुल जनरल इंग्लिश होती है, बेसिक इंग्लिश होती है। ठीक है, ये पूरी क्या होती है, ये बेसिक इंग्लिश होती है। ठीक है, वहीं आपकी जनरल मैथ आपकी ये पूछी जाती है, बिल्कुल जनरल मैथ, यानी क्लास 10 तक जो भी मैथ आपने पढ़ा है वही आपसे 9-10 की मैथ आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है रीजनिंग, जो बिल्कुल नया इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप लोग बहुत अच्छे जानते हो, मैं हमेशा रीजनिंग के बारे में बात करता हूँ। ये एक दीमक की तरह काम करता है, आपके टाइम को ऐसे ये मतलब अंदर से खोखला कर देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसको अब कभी हल्का मत लेना। अब बाकी ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, मजा आता है पढ़ने में, लेकिन इसको हमेशा ध्यान देना होता है कि कितना टाइम मेरा इस पे जा रहा है, कितना टाइम अभी मैं इस पे लगा रहा हूँ। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसके जितनी इसकी यहाँ पे स्ट्रेंथ है, जितनी इसकी यहाँ पे वैल्यू है, उतना ही टाइम दो। एक्स्ट्रा टाइम दोगे तो ये आपका टाइम बर्बाद करने में माहिर है। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में ऐसे सब्जेक्ट होते, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको लगता है कि मैं इसका आंसर कर लूंगी या कर लूंगा। ठीक है, आंसर आप कर लोगे नो डाउट, लेकिन आपको जो यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय का पैटर्न है वो आपको समझना होगा सर। यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो सोचो कि मेरे पास तो एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, और ये कब आपका 10 मिनट ले लेगा आपको पता नहीं चलेगा। समझ रहे हो, इसलिए इस पे ज्यादा आप ध्यान देना। उसके बाद आता है जनरल मैथ। देखो सबसे ज्यादा वेटेज आपका इन्हीं दोनों का होने वाला है, जनरल मैथ और रीजनिंग। अच्छा खासा वेटेज इनका होगा। उसके बाद आपका इंग्लिश होगा, उसके बाद आपकी जीके होगी। ठीक, ऐसे ऊपर नीचे जाओ, ऐसे वेटेज आपको लेकर जाना है। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको रीजनिंग मैथ पे ध्यान देना है। उसके बाद बेसिक आपको इंग्लिश पता होगी, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना। उसके बाद आपके आ जाएगी जनरल नॉलेज। बात समझ में आई, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद करें आपको टाइम, तो यहाँ पे देख लो कि 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 90 मिनट टाइम मिल रहा है। साथ ही में यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है, तो ये आपके लिए क्या है, प्लस पॉइंट है। आप 100 के 100 क्वेश्चन आराम से इजीली कर सकते हो। पेपर जो आता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया सर, पैटर्न और सिलेबस क्लियर हो गया, मुझे पढ़ना क्या है। ठीक है, क्या पढ़ना है आपने देख लिया। अगर इसमें भी डाउट है कि सर पढ़ना क्या है बता दिए आप, एक बार क्लियर कर दो। तो देखो आपको मैंने बोला ना कि आपको जनरल मैथ पढ़नी है, इंग्लिश पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है और जीके पढ़ना है। ठीक, ये तो मान लीजिए मेंटरशिप है, ये डेमो क्लास है। ठीक है, तो ये आपका संघर्ष बैच है, जो कि आप टारगेट मोबाइल ऐप से इसमें ज्वाइन कर सकते हो। संघर्ष बैच में ये सबसे बड़ी बात होती है कि जो आपके सिलेबस में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो पूरा का पूरा सिलेबस आपको एक बैच के अंदर मिल रहा होता है। आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक बैच लेते हो और पूरी तैयारी आपकी हो जाती है। ये है आपका लखनऊ विश्वविद्यालय का बीबीए का संघर्ष बैच, संघर्ष फॉर एलयू बीबीए 2025। ठीक है, इस बैच में आते हो वो सारे इंग्लिश, जीके, रीजनिंग और मैथ, वो सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे जो कि आपको बीबीए में एडमिशन दिलाने के लिए इनफ होते हैं। इसमें वो देखो चैप्टर्स मिल जाएंगे, सभी चैप्टर आपको यहाँ पढ़ाए गए हैं, सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। पूरे मान लो नंबर सिस्टम की वीडियो क्लास ओपन कर लिए, नंबर सिस्टम का वीडियो क्लास, उसके बाद जो मैं पढ़ा रही होंगी उन सभी का नोट्स भी इस बैच में आपको मिल रहा होगा। तो आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन रहने वाला है। इस बैच में आके अपनी पढ़ाई आप कर सकते हो। ठीक, चलो इसके बाद हम बात करें सर कि यहाँ पे मान लीजिए सपोज दैट कि हमने सिलेबस देख लिया। इसके बाद ये कंफर्म करिए सर कि यहाँ पे सीटें कितनी है। तो पहले यहाँ पे देख लो बीबीए में टोटल सीट कितनी है। तो बीबीए का यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट बनाया गया है, एक बीबीए, एक बिजनेस एनालिस्ट।
ठीक है। बिजनेस एनालिटिक्स आपको दो यहाँ पे स्ट्रीम बनाए गए हैं। पहला आप ये देख लेना कि दोनों सेल्फ फाइनेंस कोर्स है तो फीस ज्यादा होगी, ये जाहिर सी बात है, ठीक है। बीबीए में बात करें तो यहाँ पे टोटल 300 सीटें हैं। वहीं बीबीए अगर बिजनेस एनालिटिक्स करना चाहते हो तो 60 सीटें इसके लिए मिल जाएंगी, ठीक है। बात समझ में आई। 8 सेमेस्टर होते हैं, 4 साल का ये प्रोग्राम है। एक साल में 2 बार आपको एग्जाम होते हैं, 2 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। बीबीए का जो हो गया 300 सीटें और यहाँ पे बिजनेस एनालिटिक्स का 60 सीटें हो गई। टोटल कुल मिला के कितनी सीटें हो गई? 360 सीटें हो गई। प्रीवियस ईयर अगर बीबीए में देखा जाए लगातार 2 से 3 सालों में, तो यहाँ पे फॉर्म जो पड़े हैं लगभग 7 से 9 हजार फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हुए हैं। लेकिन इस बार का जो विश्वविद्यालय जिस प्रकार से अपने प्रोग्राम को प्रमोट कर रहा है, जिस प्रकार से अलग अलग मेथड द्वारा अपने कोर्सेज को, अपने विश्वविद्यालय को, कैंपस को प्रमोट किया जा रहा है, लगभग ये जो फॉर्म होने वाला है ये 10,000 से 15,000 तक फॉर्म अप्लाई होने वाला है केवल पर्टिकुलर आपके बीबीए के लिए। डिमांडिंग कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है। बच्चे आजकल बीए बीकॉम बीएससी करना नहीं चाहते, वो बीबीए बीसीए बीए एलएलबी जैसे कोर्सेज के पीछे भाग रहे हैं। तो सेम वही आप यहाँ पे देख लो, ये आपके लिए रहने वाला, ठीक। चलो ये क्लियर हो गया। सर इसमें फीस कितनी लगती है, फीस ही बता दीजिए। तो सीट क्लियर हो गया सर ना। उसके बाद देखो एक चीज और यहाँ छूट रहा था, या आप बीबीए टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी से भी कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए अलग से आपको 60 सीटें दी गई हैं, ये भी सेल्फ फाइनेंस है, ठीक। तो बीबीए क्या हो गया? एक बीबीए हो गया। एक बीबीए आपको बिजनेस एनालिटिक्स से कर सकते हो। एक बीबीए आपके लिए ऑप्शन दे दिया सर कि यहाँ पे टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी से भी बीबीए कर सकते हो। बात समझ में आई। यहाँ पे स्ट्रीम 2 मैंने दे दिया आपको, बिजनेस एनालिटिक्स और आपको यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अगर यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें सर, तो यहाँ पे देख लो जनरल ओबीसी के लिए 50% नंबर और वहीं एससी एसटी के लिए 45% नंबर आपके इंटर में होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप बीबीए कर सकते हो। बात समझ में? मैंने सिलेबस बताया, आपके एग्जाम का पैटर्न बताया, फीस बताई, ठीक है। फीस सॉरी सीट बताया। अब हम बात कर लेते हैं फीस के बारे में, ठीक। फिर बात करते हैं हम प्लेसमेंट के बारे में, फिर बात करेंगे हम कैंपस के बारे में, ठीक। चलो इसके बाद हमारे बीबीए हाँ यहाँ पे देखो, ये रही सर आप बीबीए की फीस। यहाँ पे देख लो कि टोटल आपको 300 सीटें यहाँ पे दिखा दी गई हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ फीस जो है सर पर सेमेस्टर 35,080 रुपए लगने वाले हैं। लेकिन एडमिशन टाइम आपको 40,580 रुपए आपकी फीस लगने वाली है, राइट। समझ में आई बात? ये पर सेमेस्टर की फीस है 35,000 रुपए। हर सेमेस्टर आप देख लो लगभग 70,000 रुपए आपको क्या लगने वाले हैं, एक साल की यहाँ पे लगभग फीस रहने वाली है 70,000 रुपए। बीबीए करोगे किसी भी स्ट्रीम से तो आपकी इतनी फीस यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। बात समझ में आई। बीबीए की फीस देख लिया, बीबीए की सीट देख लिया। वहीं देख लो यहाँ पे अगर आप करने आते हो बीबीए टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी से करोगे, ठीक है, बीबीए, तो यहाँ पे फीस थोड़ी सी 5,000 तक कम हो जाती है, 30,000 रुपए पर सेमेस्टर। और सेम 30,000 रुपए आपकी क्या लगने वाली है, आपकी एडमिशन टाइम फीस लगने वाली है, ठीक। वैसे एडमिशन टाइम बीबीए अगर एनालिटिक्स से करोगे तो 40,000 रुपए आपको लगने वाले हैं, ठीक है। और 35,000 रुपए जो आपकी लग रही है ये आपकी लग रही है सर सेमेस्टर की फीस। और यहाँ 30,000 रुपए, मतलब एक साल में आपको 10,000 का यहाँ पे कम देखने को मिलेगी फीस, ठीक है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी से 10,000 रुपए फीस हर साल आपको कम लगेगी बाकी स्ट्रीम से, ठीक। तो ये आपका फीस हो गया और सीट हो गई और आपका सिलेबस और बाकी चीजें हमने बता दी आपको। इसके बाद आगे बढ़े हम, तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं आपके लिए, यहाँ पे बच्चे बोलते हैं सर कि क्या यहाँ पे प्लेसमेंट होता है ना। आप लोग के मन में भी डाउट रहता होगा कि क्या यहाँ प्लेसमेंट होता है सर। तो एक बार देख लो सर, ये आपका विश्वविद्यालय का न्यूज है, ये मीडिया में आप यहाँ रिपोर्ट देख पाओगे, है ना। तो ये है लखनऊ सिटी 32 छात्रों का हुआ प्लेसमेंट, अधिकतम पैकेज 7 लाख सालाना। सालाना मतलब समझ, एनुअल, यानी कि एक साल में 12 महीने में कितनी सैलरी जाती थी, मैक्सिमम 7 लाख रुपए गई थी, वो भी बीटेक स्टूडेंट की। अब बीबीए के लिए देखना, बीबीए करने आ रहे हो अगर आप लोग, बीबीए के सोचोगे बहुत अच्छा खासा मुझे पैकेज मिल जाए, मुझे 7 लाख 8 लाख 10 लाख 12 14 लाख रुपए मुझे विश्वविद्यालय दिला दे पैकेज, तो नहीं मिलने वाला है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अब तुम सोचो बीए बीकॉम बीएससी करके आपको 8 लाख 9 लाख का पैकेज दे दे, तो बीए बीसीए से प्रोग्राम करते हो तो आप अभी ग्रेजुएशन लेवल पे हो, डिप्लोमा का ये प्रोग्राम नहीं होता ना, ग्रेजुएशन लेवल पे हो। फिर आप बीबीए करके अगर एमबीए करते हो, बीसीए करके आप यहाँ पे एमसीए करते हो, उसके बाद पैकेज आपके बढ़ते हैं। इसलिए बच्चों के प्लेसमेंट तो लगेंगे, लेकिन बच्चे प्लेसमेंट लेते नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दिखा दें, अगर मान लो कि बीबीए का प्लेसमेंट देखो कितना लगा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा दूं आप लोग को, ठीक है। थोड़ा नीचे हम आएंगे, हाँ यहाँ पे देखेंगे आप, देखो यहाँ पे स्टूडेंट थे, ठीक है। 3 स्टूडेंट ऐसे थे, अजीत, शुभम चौधरी, निहाल खान, जिसका लगभग आप देखोगे तो यहाँ पे सेल्स में उनका यहाँ पे लगा था 2.44 लाख प्रति वर्ष के पैकेज पे ये गए थे, ठीक है। यहाँ पे बीबीए का प्रोग्राम था, इनका 2 लाख लगभग आप मान लो कि 2 लाख, ठीक है,
2 LPA 2.5 LPA पे इनका क्या हुआ था, प्लेसमेंट लगा हुआ था, किसमें, सेल्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो क्लियर लिखा हुआ है कि यहाँ पे सेल्स ट्रेनिंग के लिए, सेल ट्रेनिंग के पद पे इनको क्या किया गया था, रिक्रूट किया गया था। ठीक है, तो ये क्या है कि इनका प्लेसमेंट का ये रेशियो रहता है। लगभग मान चलो कि एक बैच में अगर सपोज दैट यहाँ 300 बच्चे हैं, 300 बच्चे हैं तो लगभग 3 से 4 बच्चों का प्लेसमेंट लगता है। अब इसमें एक चीज और होती है सर कि ये बच्चे लेना चाहते हैं प्लेसमेंट की नहीं लेना चाहते, उस पर भी डिपेंड करता है। बात समझ में आई? मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि अगर किसी भी फील्ड में हो, जैसे हम मान लो सपोज दैट कि हम एंट्रेंस एग्जाम तैयारी करवा रहे हैं, अगर हम इसमें 100% अपना नहीं देंगे, अगर हम इसमें टॉप पे नहीं रहेंगे, तो मेरे इस फील्ड में काम करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप किसी कॉलेज में, किसी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो, अगर आप टॉप 10 में नहीं रहते हो, आप उस कॉलेज में टॉपर नहीं रहते हो, उसमें 100% दे के पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो फिर उस कोर्स के करने का क्या मतलब? जब बीबीए कर लोगे तभी तो एमबीए आप आगे जो भी प्रोग्राम करोगे या फिर कहीं प्लेसमेंट लेके जा रहे हो, तो जब नॉलेज लिए रहोगे मैनेजमेंट की, तभी तो मैनेजमेंट संभाल पाओगे। अब समझ लो कि एचआर का आदमी है, उसको यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स पढ़ाया जाता है, अगर वो नहीं पढ़ा है, समझ लो उसके एम्प्लॉय में लड़ाई झगड़ा हो गया, मार हो गया, तो वो क्या करेगा? गाँव का है या फिर ऐसे थोड़ा गुस्सेल टाइप का है, वो उठा के वो भी 2-3 मुक्का मार दिया, है ना, तो क्या होगा? उसका सब एचआर का एचआर धरा पड़ गया, 2 मिनट में उसको कंपनी से निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको चीजें पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती है, क्यों? क्योंकि आप उसको रियल लाइफ में अपने वर्क में उसको आप क्या करो, यूज कर पाओ। अब बीबीए ऐसा ही प्रोग्राम है, ठीक है, कैसे मैनेज करना होता है, कैसे चीजों को चलाना होता है, कैसे क्या प्रोफेशनलिज्म होता है, वो सब चीजें आप इसमें सीखते हो। ठीक है, कैसे यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे बंदों को रखा जाता है, वो सब चीजें आपके सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाई जाती है। बात समझ में आई? तो आपको इसको ध्यान रखना है। अगर बीबीए करके प्लेसमेंट लेना चाहते हो तो यहाँ पे वही आपका 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए तक प्लेसमेंट लगता है। इसके बाद अगर वही एमसीए करते हो, हमारे कई जानने वाले हैं, कई स्टूडेंट हैं, कई हमारे फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे बीसीए, यहाँ पे बीबीए करके वो एमबीए करते हैं, और एमबीए करने के बाद वो क्या करते हैं, उनका पैकेज 10 से 12 लाख रुपए एलपीए उनका क्या होता है, उनका प्लेसमेंट लगता है, और आराम से वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ में आगे जाते हैं, और लगातार उनका हर साल क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता रहता है, उनका जो पैकेज है वो बढ़ता रहता है। ठीक, तो ये आपका प्लेसमेंट का हो गया। बाकी विश्वविद्यालय में पढ़ाई अच्छे से होती है, आपकी डिपार्टमेंट अच्छा है, लोग पढ़ते हैं, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको अच्छे से बाकायदा सब कुछ पढ़ाया जाता है, तो आप उसके लिए नो डाउट आप बीबीए कर सकते हो लखनऊ विश्वविद्यालय से। लेकिन हाँ, अगर सोचो बीबीए करके प्लेसमेंट मुझे लेना है, तो फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ेगा। आपको जो मैंने आपको फैक्ट है दिखा दिया, ठीक है, आगे ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन हर साल का वही 4 से 5 6 7 यही पैकेज रहता है जिसको कंपनी लेकर जाती है। और खास से बता दें, जो आपको यहाँ पे सेल्स ट्रेनिंग में आपको यहाँ पे लेकर रखा जा रहा है, ये आपसे सेल्स का काम कराया जाता है, समझ रहे हो? अभी हाल ही में हमारे कई स्टूडेंट थे जिन्होंने ऑलरेडी बीकॉम करके उनका प्लेसमेंट लगा, और किस लिए? सपोर्ट टीम के लिए। सपोर्ट टीम के लिए आप समझ लो कि आपको बीकॉम कर रहे हो सपोर्ट टीम में काम करने के लिए नहीं, तो आपको अभी ग्रेजुएशन से थोड़ा और ऊपर जाओ, थोड़ा पढ़ाई करो, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा नॉलेज इंक्रीज करो, स्किल पे काम करो, उसके बाद प्लेसमेंट के पीछे भागो। ठीक, तो ये पूरा होता है। बीबीए कर रहे हो तो बस नॉलेज के बीबीए करो, डिग्री मिल गई, उसके आगे और जाओ और पढ़ाई करो, उसके बाद जाओ आगे, देखो अच्छा खासा पैकेज पे आप काम करोगे, आपकी डिमांड बढ़ेगी, एक कंपनी नहीं 2-2 3-3 कंपनी आपके पीछे भागेंगी। तो स्किल बनाओ, टीम मैनेजमेंट सीखो, मैनेजमेंट सीखो, कैसे आपको चीज़ों को मैनेज करना आता है, कैसे आप चीज़ों को सप्लाई करते हो, कैसे आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हो, वो चीज़ें जब कंपनी देखेगी आपको ना, वो इंटरव्यू के दौरान समझ जाती है बच्चे के अंदर क्या काबिलियत है, और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ प्लेसमेंट मिलता है। ठीक, प्लेसमेंट में लंबी बात हो गई क्योंकि बच्चे हम हर जगह सिलेबस, पैटर्न, फीस, सीट बहुत सुन के पक गए होंगे। ठीक है, तो ये जो जानकारी है मैं आपको लेकर आया हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। सारा फैक्टर पे बात कर लिया, प्लेसमेंट बात कर ली, कितने नंबर पे एडमिशन होता है, कितने नंबर पे मैं रैंक होल्डर बनती हूँ, उस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये पिछली बार का मैं यहाँ पे पूरी मेरिट लिस्ट उठा लाया हूँ, जिससे कि आपको ये ना लगे कि सर कुछ भी बोलते हैं, सबको सबूत चाहिए होता है, प्रूफ चाहिए होता है, तब पूरी प्रूफ क्या पूरा एकदम आपको यहाँ पे पूरा मेरिट लिस्ट उठा लाया हूँ। देखो, पहली रैंक थी हर्ष सिंह की। हर्ष सिंह यहाँ पे कितना नंबर के साथ पहली रैंक लाए थे, यहाँ पे आप देख सकते हो, इनका 174 नंबर था, 174 पे फर्स्ट रैंक यहाँ पे बनी थी बीबीए में। ठीक है, तो ध्यान देना, क्लियर है यार, बीबीए टूरिज्म में यहाँ पे जो टोटल रैंक है वो पहली रैंक किसकी है, यहाँ पे 174, किसका नाम है, यहाँ पे हर्ष सिंह का पहली रैंक बनी हुई थी। ध्यान देना, कितने पे, 174 पे। तो इसको आप समझ लो कि कम से कम 180 प्लस नंबर टारगेट करो कि आप भी यहाँ पे पहली रैंक, दूसरी रैंक, तीसरी रैंक में आ सको, जिससे कि हमारा भी नाम यहाँ पे रोशन हो, हम भी गर्व से कह पाए कि हाँ हमारा स्टूडेंट पहली रैंक है, दूसरी, तीसरी, चौथी रैंक है। इसलिए मैं आपको रैंक दिखा रहा हूँ, अभी एडमिशन नहीं दिखाया, कहाँ तक एडमिशन हो गया,
लेकिन मैं आपको इसलिए नंबर दिखा रहा हूँ कि आपको एक बार थोड़ा अंदर से इच्छा हो कि हाँ मुझे भी बहुत नीचे ना देखना पड़े, पहले नंबर में मेरा नाम दिख जाए और मैं यहाँ पे सेलेक्ट हो जाऊँ। ठीक है, इसको ध्यान रखना। कोशिश करना कि अगर इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हो, हमें सुन रहे हो, हमारे साथ जुड़े हुए हो, तो कोशिश यही करना सर कि आप भी इतने नंबर को अपने लक्ष्य बना के चलो। ठीक है, 180, 185, 90 तक का, जिससे कि आप यहाँ पे रैंक होल्डर बन पाओ। ठीक, चलो इसके बाद देखोगे मैंने क्या बोला, लगभग 300 350 सीटें यहाँ पे बीबीए में है। टूरिज्म की अलग हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर हम यहाँ पर रैंक नीचे लेकर जाते हैं, ठीक है, लगभग मैं बता दूं कितने नंबर तक बच्चों का एडमिशन हुआ था। तो फाइनली आपने देख लिया कि यहाँ पे 174 नंबर तक अगर हम लेकर आएंगे तो हम क्या कर लेंगे, टॉप रैंक में अपना नाम दर्ज कर लेंगे। एक मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम स्कोर हम अचीव कर सकते हैं। अब बोलोगे सर मिनिमम कितना मुझे लाना पड़ेगा, तो मिनिमम आप ये मान चलना कि 118, ठीक है, 118 से 125 नंबर आपको लेकर आओ, आपको बीबीए में आराम से एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, 118 से 125 नंबर लेकर आओगे, आराम से सेकंड कट ऑफ थर्ड राउंड तक आपको बीबीए में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मान लो कि 110 नंबर रहते हो, ठीक है, 115 नंबर आपका आता है, तो अगर आप चाहोगे तो आपको बीबीए टूरिज्म आराम से मिल जाएगा। बीबीए में अगर करना है, बीबीए करना है विदाउट आपको हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म से, तो आपको अच्छा खासा नंबर 120 प्लस लाना पड़ेगा। 120 लाख, 125, 130, 135 लेकर आओ, तब जाकर तुम्हारा एडमिशन होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर डाटा के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे 118 नंबर पे 330 रैंक आ गई, समझ रहे हो, तो यहाँ पे एडमिशन लेना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कम से कम आप कोशिश करो 120 प्लस नंबर जाओ, 125, 130 लेकर आओ, तब जाकर तुमको बीबीए मिल पाएगा। अगर बीबीए हॉस्पिटलिटीज एंड टूरिज्म से करना चाहते हो, तब 115 नंबर लेकर आओ, 110 नंबर लेकर आओ, आराम से आपका क्या होगा, एडमिशन बीबीए टूरिज्म में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको टूरिज्म से करना होगा तो नंबर थोड़ा 5-10 नंबर कम रहेगा, तो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर बीबीए करना होगा आपको अदर स्ट्रीम से, तो आपको कम से कम 120, 125 नंबर आपको लेकर आओगे, तब जाके आपको नाम मिलेगा, तब जाके आपका लास्ट में जाते जाते एडमिशन होगा। ठीक, मेरा ये उद्देश्य रहेगा, कम से कम 150 प्लस का टारगेट करो, 70, 80 का टारगेट करो, जिससे कि पहली कटाप में, पहले राउंड की काउंसलिंग में आपकी सीट अलॉट हो जाए और आपको एडमिशन यहाँ मिल जाए। बात समझ में आई? इसको आप क्या करेंगे, इसको ध्यान रखेंगे, मेरी बातों को, मेरी यहाँ पे भावनाओं को आप समझेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। साथ ही में जो मैंने आपको बताया अभी हाल ही में कि बीबीए में जो आपको यहाँ पे सिलेबस है, सिलेबस को पढ़ लो, सारे सिलेबस बैच पे अपलोड कर दिए गए। बैच से पढ़ाई करोगे, सिलेक्शन तुम्हारा कोई भी नहीं रोक पाएगा। बैच को इनरोल करने का तरीका बता दूं एक बार, तो आप सभी लोग के मोबाइल फोन में टारगेट ग्रुप मोबाइल ऐप होगा, इसमें एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी सिलेक्ट करके सेव कर लेना। पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, सारे कोर्स खुल जाएंगे। यहाँ डेमो क्लास भी है, डेमो क्लास भी देख लो, क्लास अगर पसंद आती है तभी बैच में ज्वाइन करो। ठीक है, आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, पे ऑनलाइन पे क्लिक कर दो, कोर्स आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, कोर्स आपका एक्टिव हो जाएगा। साथ ही में अगर विश्वविद्यालय के बारे में जानना हो, आपके बीबीए के बारे में जानना हो, कोर्स के बारे में जानना हो, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मैंने दे रखा है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, टीम आपकी हेल्प जरूर करेगी। साथ ही में यहाँ आपको हेल्प सेक्शन मैंने बना दिया है, इस हेल्प सेक्शन में आओगे, जो भी सवाल है पूछोगे, वहां पर भी आपके जवाब मिल जाएंगे। बात समझ में आई कि बीबीए क्यों करना चाहिए, बीबीए करने से पहले क्या मुझे सोचना है कि क्या मुझे बीबीए करके ही नौकरी करना है, बीबीए करने के बाद मुझे कुछ और अपने पीजी प्रोग्राम में कुछ इंक्लूड करना पड़ेगा, कुछ स्किल डेवलपमेंट के कोर्स इंक्लूड करने पड़ेंगे, उसके बाद मुझे जॉब करनी है। ठीक है, तो मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि तुरंत बीबीए के बाद नौकरी के पीछे मत भागना, आगे और कुछ अपने अंदर स्किल्स लाओ, अलग अलग जो आपके यहाँ पे डिप्लोमा डिग्रीज हैं, आपको एमबीए प्रोग्राम्स हैं, उसमें जाओ और नॉलेज लो, उसके बाद जॉब प्लेसमेंट में अलग अंदाज से आपको मजा आने वाला है, लाइफ में बहुत आगे जाओगे। ठीक है, तो उसका आप ध्यान देना अपने लाइफ में। ठीक है, बाकी कोई बोले कि विश्वविद्यालय में इतना प्लेसमेंट होता है, ये होता है, वो होता है, चीजें रियलिटी मैंने आपको बता दी है। लगभग 300 बच्चे होते हैं, उसमें 3 से 4 बच्चे अगर चाहते हैं उनको प्लेसमेंट मिल जाता है, 2 लाख, 1.5 लाख, 2-2.5 लाख का। ठीक है, उसके बाद उसमें वो भी कंफर्म नहीं होता है। अब ये ध्यान रखना, प्लेसमेंट पीछे मत भागना, कहीं भी जाओ पढ़ाई अच्छी चाहिए, आपको इन्वायरमेंट अच्छा हो, सपोर्टिव फैकल्टी हो, बस, तो वो सब आपको विश्वविद्यालय में मिलेगा। आइए आराम से पढ़ाई करिए, फीस स्ट्रीट सब जान लिया, सिलेबस जान लिया, कैसे तैयारी करोगे वो जान लिया। लास्ट में वही जो आपका 1 से 1.5 महीना है, ये बस हमें दे दो। ठीक है, आपको लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन दिलाने का जो पूरा सपना आपका है, वो मेरा भी है कि आप भी आओ विश्वविद्यालय में पढ़ो। आप भी क्या याद रखोगे, टारगेट ग्रुप से मैंने पढ़ाई की थी, और लाइफ टाइम आप अपने छोटे जूनियर्स को बताते हो, आपके बहुत से सीनियर होंगे जो आपको बताए होंगे इस प्लेटफॉर्म के बारे में, तो उनसे पूछोगे, आप अच्छे से बताएंगे। विश्वविद्यालय में अच्छी रैंक लेकर आओ, साथ में सेलिब्रेट करेंगे, मजे करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगी। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन, एंट्रेंस एग्जाम की नोटिफिकेशन कुछ भी आती है, आपको ग्रुप में हम अपडेट कर देते हैं। थैंक यू सो मच, ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और हाँ 174 दिमाग से मत निकालना। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।